हेलो स्टूडेंट्स कल हमने फोरियर सीरीज़ पढ़ी थी। फोरियर सीरीज़ को डिफाइन किया था। उसके बाद जो फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट्स थे या फिर ये बोल सकते हैं उनको यूलर्स फॉर्मूले हम कह रहे थे, ए नोट ए एन बी एन, इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली थी। तो वहाँ तक कर लिया था। अब देखो फोरियर सीरीज़ में ये इक्विवेलेंट वाला निशान आता है, मतलब इक्वल टू नहीं आता, ये वाला निशान आता है। ये क्यों आता है? तो ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी आपको कि यदि वो कन्वर्ज करेगा तो इक्वल टू लगा देंगे, अगर कन्वर्ज नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले सिंबल के साथ चलेंगे। तो देखो एक बार, वी यूज सिंबल दिस इफ़ वी आर नॉट श्योर whether Fourier series of a function f converges or not on a specified interval, कि वो कन्वर्ज करती है या फिर नहीं करती है, हम कंफर्म नहीं है या फिर हम नॉट श्योर हैं। इफ़ इट इज़ नोन इन द एडवांस स्टेट कि फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन एफ कन्वर्जेज, कि वो फंक्शन कन्वर्ज करता है फोरियर सीरीज वाला, देन वी यूज़ द सिंबल दिस। अगर वो कन्वर्ज करेगा तो हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, अगर वो नहीं करेगा तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स दो वैल्यू देता है जब आपका इंटरवल होता है, जब आपकी एक्स की वैल्यू होती है माइनस पाई के बराबर और उससे बड़ी और जीरो से छोटी, तो वो एफ एक्स जीरो वैल्यू देता है। और जब आपका एक्स पाई और जीरो के बीच में होता है और दोनों के बराबर भी होता है, तो एफ एक्स आपकी क्या वैल्यू देता है, वन वैल्यू देता है। अब देखो हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहते हैं, हमने एफ एक्स को इक्वल टू में कन्वर्ट किया है। अब आगे देखेंगे क्या ये इक्वल टू में हो पाता है, नहीं हो पाता है। ए नोट इक्वल टू, ए नोट कोफिशिएंट हमने निकाला हुआ है तो इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जो वहाँ पे होता था क्या, ए नोट इक्वल टू, आपका ए नोट होता था इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस टू पाई और वन बाई पाई बाहर एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपकी वैल्यू थी ए नोट की। अब देखो यहाँ इंटरवल सी से सी प्लस टू पाई, मतलब टू पाई का इंटरवल है आपके पास। यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस पाई से पाई, तो ये भी टू पाई का इंटरवल हो गया। तो अब इंटरवल आपका चलेगा क्या, माइनस पाई से पाई, वन बाई पाई एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ये दो टुकड़ों में लिख सकते हैं इसको, माइनस पाई टू जीरो और जीरो से कितना पाई। तो माइनस पाई टू जीरो वाला है वो तो जीरो वैल्यू देता है, तो उसके इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या अब आपके पास, सिर्फ जीरो टू पाई। जीरो टू पाई में एफ एक्स क्या देता है, वन। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू वन रख दी, डी एक्स और वन बाई पाई बाहर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वन। क्योंकि पाई अंदर होगा, पाई से पाई कट के क्या आ जाएगा आपके पास, वन आ जाएगा। ए नोट की वैल्यू निकाल ली। अब आओ ए एन पे, क्योंकि आपको एफ एक्स डिफाइन करनी है ना, और एफ एक्स किससे किससे बनती है, एफ एक्स आपकी ए नोट से बनती है, उसके बाद आपकी ए एन से बनती है और बी एन से बनती है। तो हमें तो ये तीनों वैल्यू चाहिए, फिर हम एफ एक्स लिख लेंगे। तो ए एन आ गया आपका कितना, वन बाई पाई माइनस पाई ऑफ पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। वहाँ पर क्या होता था, सी से सी प्लस टू पाई, वही टू पाई का इंटरवल है। तो वन बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब फिर से वही काम कि एक में तो एक इंटरवल में जब बात करेंगे हम किससे किससे में, माइनस पाई टू जीरो, तो उसमें तो ये जीरो वैल्यू दे रहा है तो उसको तो लेंगे ही नहीं हम। बचेगा कौन सा इंटरवल, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू जीरो टू पाई में कितनी है, वन। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया, वन इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। तो वन बाई पाई जीरो टू पाई वन इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। अब देखो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एन एक्स बाई एन, और बाहर है वन बाई पाई और लिमिट लग जाएगी आपकी क्या, जीरो टू पाई। तो एक बार पाई रखेंगे, एन पाई साइन जीरो और जीरो रखेंगे तो वो भी जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ, जीरो। तो बी एन निकालेंगे, बी एन कितना होगा आपका, माइनस वन बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कितना, साइन एन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन एन एक्स डी एक्स। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया, देखो एफ एक्स की वैल्यू तो वन ही रहेगी क्योंकि हम इंटरवल कौन सा लेके चलेंगे, इसको दो टुकड़े में लिखते हैं, माइनस पाई टू जीरो एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स प्लस वन बाई पाई, इधर भी वन बाई पाई मल्टीप्लाई जीरो टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि माइनस पाई टू जीरो तो जीरो वैल्यू है, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। अब बच गया ये, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स की वैल्यू जीरो टू पाई में कितनी है, वन। तो यहाँ पे वन पुट हो जाएगी एफ एक्स तो, और साइन एन एक्स बच गया, साइन एन एक्स का कितना हो गया, माइनस ऑफ कितना, कोस एन एक्स बाई एन, और लिमिट लग गई क्या, जीरो टू पाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, देखो वन बाई पाई, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया,
माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाई एन, कितना आ गया आपके पास ये माइनस ऑफ कोस एन पाई बाई एन, और प्लस माइनस माइनस प्लस कितना कोस एन इंटू ज़ीरो बाई एन। तो ये तो कोस ऑफ ज़ीरो आपके पास कितना हो गया 1, तो ये बन गया कितना आपके पास 1 बाई एन। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 1 बाई पाई माइनस ऑफ कोस ऑफ एन पाई बाई कोस ऑफ एन पाई बाई कितना हो गया। अब ये आपके पास क्या बन गया, तो इसको मैं अगर लिखूँ ये 1 बाई पाई मल्टीप्लाई करके तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस ऑफ एन पाई बाई कितना आ गया ये एन पाई के इक्वल आ गया। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो बी एन की वैल्यू भी निकाल ली हमने, ए एन की वैल्यू भी निकाल ली और ए नोट की भी निकाल ली। तो जो बी एन की वैल्यू आई आपके पास वो क्या आई आपके पास, बी एन आ गया आपके पास बी एन इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ एन पाई बाई कितना एन पाई। अब आपका एन जो है वो नेचुरल नंबर है, तो जब हम करते हैं तो कोस 2 ऑफ पाई, मतलब जब कोस इवन रहेगा तो क्या वैल्यू देगा आपके पास, कोस 2 पाई 1 होता है, कोस 0 आपके पास 1, फिर 2 पाई 1, फिर उसके बाद क्या 4 पाई आपके पास 1, इसी तरह चलता जाएगा 1 1 आता जाएगा। लेकिन जब आप एन को ओढ़ लोगे, मतलब कोस पाई कोस 3 पाई कोस 5 पाई ये क्या होते हैं माइनस ऑफ 1, तो एक बार तो आपको कितना मिलेगा 2 बाई एन पाई, जब आपका एन कितना होगा 1 3 5 एंड सोन, और एक बार बी एन देगा क्या आपके पास 1 माइनस 1 0, जब आपका एन कितना 2 4 6 एंड सोन। तो जीरो की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब देखो, अब हम एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स कल हमने पढ़ा था, जो फोरियर सीरीज है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा आपके पास ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, और आपके पास क्या आ गया यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दो इसको, ये आ गया। तो ये क्या बना देखो ए नोट बाई 2, ए नोट की वैल्यू निकाली हमने कितनी आई 1, तो 1 बाई 2 प्लस, अब देखो ए एन की वैल्यू 0 है तो ये तो ख़त्म ही हो गया। अब बचा क्या आपके पास, सिर्फ ये बच गया समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। और इसमें भी जब हम n की वैल्यू 2 4 6 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आती चली जाएगी बी एन की 0, तो वो तो ख़त्म ही हो गया। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास कितना, जब हम ओड रखेंगे मतलब n की वैल्यू 1, फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, तो क्या सीरीज बन गई आपके पास एफ एक्स इक्विवेलेंट टू आ गई 1 बाई 2 प्लस 2 बाई पाई हमने बाहर रख लिया और n को अंदर ले गए क्योंकि n की वैल्यू समेशन में यूज हो रही है, तो n को अंदर ले गए तो क्या आ गया आपके पास, ये समेशन खोला हमने तो पहला जब हमने n को 1 पुट किया तो ये साइन x बन गया, और अपोन n है तो 1 आ गया, प्लस फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे साइन 3x बाई 1 प्लस साइन 5x बाई सॉरी ये आ जाएगा 3 साइन 5x बाई 5 एंड सोन एफ एक्स, ये आ गई। अब एक चीज़ देखो, ये आपके पास फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बना, जो भी आपके पास दिया हुआ था फंक्शन उस डिफाइन किया, जो फंक्शन डिफाइन कर रखा था उस फंक्शन से आपका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या बना, ये बना। तो एक चीज़ देखो कि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आर एच एस क्या आएगी, राइट हैंड साइड, ये वाली साइड। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 0 0 ये ख़त्म सारे, ये ख़त्म पूरा, क्या बच गया सिर्फ 1 बाई 2। लेकिन एफ एक्स जो है एल एच एस जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो आपके पास कितना आ रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, आप देखोगे x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है एफ एक्स 1 आ रहा है। देखो एट एक्स इक्वल टू 0 पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई कितनी 1, राइट हैंड साइड आ गई कितनी 1 बाई 2। इसका मतलब हम श्योर नहीं है कि एफ एक्स इसके इक्वल है या नहीं है, तो ये इसीलिए कह रहा है कि ये वाला सिंबल हम तभी इक्वल टू में यूज कर सकते हैं जब हम श्योर हो कि ये कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। तो वी नॉट श्योर whether Fourier series is a function f converges or not converges in a specified interval, तो हम ये वाला सिंबल यूज करके चलेंगे। यदि आपके पास दे दे कि वो कन्वर्ज करता है तो आप इक्वलिटी लगा सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखो आपका फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ओड फंक्शन, आपके पास इवन और ओड फंक्शन दिए हुए हैं तो उनके लिए फोरियर सीरीज डिफाइन कर रहा है। तो देखो जब आपका एफ एक्स इवन फंक्शन होगा किसी डिफाइंड किसी इंटरवल माइनस पाई टू पाई, देन एफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स। अब कोस ऑफ एन एक्स आपके पास कैसा फंक्शन होता है,
इवन फंक्शन होता है, क्योंकि कोस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ एक्स के, इज एन इवन फंक्शन। यदि एफ एक्स इवन है तो इवन इंटू इवन आपके पास हमेशा क्या बनेगा, इवन फंक्शन बनेगा। लेकिन साइन एन एक्स कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, और एफ एक्स इवन है तो इवन इंटू ओड कैसा फंक्शन बनेगा आपके पास, ओड फंक्शन बनेगा। तो देखो जब एफ एक्स यदि इवन है तो आपके पास जो बनेगा एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स, तो ये अगर इवन है और ये भी आपको पता है इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू इवन आपके पास कैसा होगा, इवन। तो आपके पास एफ एक्स कोस एन एक्स पूरा फंक्शन कैसा बनेगा, इवन बनेगा। लेकिन एफ एक्स यदि इवन है और ये साइन एन एक्स दिया हुआ, साइन आपके पास कैसा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ओड फंक्शन बनेगा, क्योंकि इवन इंटू ओड क्या आता है हमेशा आपके पास। ऐसे मल्टीप्लाई करके मत देखना कि ये मान लिया हमने 3, ये मान लिया 2, फंक्शंस की बात होती है तब क्या होता है, सिर्फ देखो इवन और इवन जब दो फंक्शन है तो हमेशा आपके पास क्या मिलेगा, इवन। और ओड दो फंक्शन है आपके पास तो भी आपको क्या मिलेगा, इवन। और एक इवन एक ओड है तो भी ओड मिलेगा, और एक ओड दूसरा इवन है तो भी क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। तो सिर्फ दो केस हैं जिनमें इवन मिलेगा, ओड ओड और इवन, और इवन में हमेशा क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। या फिर आप ये कर सकते हो, आप सम करके देख सकते हो। जब आपके पास सम दो ओड फंक्शन 3 और 3 6, एक इवन और एक ओड उठाओगे हमेशा क्या मिलेगा, 5 और 4 9 ओड मिलेगा। तो सम करके देख सकते हो, सम से याद रख लो, इवन प्लस इवन इवन, ओड प्लस ओड इवन, इवन प्लस ओड ओड, और ओड प्लस इवन ओड। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक ओड फंक्शन। अब ओड फंक्शन है तो ए एन आपके पास दे रखा है, ए एन आपके पास क्या है, ए एन वन बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, यही होता है ए एन आपके पास। अब देखो एफ एक्स आपका इवन, कोस एन एक्स इवन, तो ये क्या बनेगा आपके पास, इवन फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, इवन फंक्शन। और जब एफ एक्स साइन एन एक्स की बात होगी तो वो क्या बनेगा आपके पास, ओड फंक्शन बनेगा। तो बी एन आपके पास क्या बना, ओड फंक्शन बना, ए एन आपके पास क्या बना, इवन फंक्शन बना। और जब हम बात करेंगे वन आपके पास होता है ए नोट बाई टू फोरियर सीरीज में, ए नोट बाई टू, तो जो ए नोट है ये कैसा रहेगा, ए नोट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये कैसा फंक्शन, गिवन ही है, इवन फंक्शन है, तो ए नोट कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। देखो अगर वो इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का रिजल्ट आपने याद किया था ना, कि अगर इवन फंक्शन होगा तो जो भी इंटीग्रेशन आपका होगा माइनस पाई टू पाई, उसको लिख सकते हो आप 0 टू पाई में कन्वर्ट कर सकते हो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करते हुए उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 0 टू पाई में कन्वर्ट कर सकते हो जब आपका इवन फंक्शन दिया होगा। तो ये इवन फंक्शन था तो 2/पाई में लिख दिया 0 टू पाई एफ एक्स कोसन एक्स। और ये ओड फंक्शन है, जब ओड फंक्शन होगा तो आप क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये रिजल्ट मैंने आपको बताए थे कि यहाँ से याद करने हैं। देखो ये दिया हुआ है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 होगा यदि एफ एक्स ओड फंक्शन है, और माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम्स होगा 0 टू एफ एक्स डी एक्स यदि एफ एक्स आपका क्या है, इवन फंक्शन है। कोई भी इवन फंक्शन ओड फंक्शन मान के करके देख लो इंटीग्रेशन, यही रिजल्ट आएगा। तो बी एन की वैल्यू क्या आ गई, बी एन की वैल्यू 0 आ गई, और ए एन की वैल्यू ये आ गई। तो और ए नोट आपका एज इट इज बचेगा। तो दस द फोरियर सीरीज कोरोस्पोंडिंग टू एन इवन फंक्शन इन माइनस पाई टू पाई कंजिस्ट ऑफ टर्म्स विद कोसाइन ओनली। क्या करेगा, सिर्फ किसकी टर्म्स कंजिस्ट करेगा, कोसाइन की। तो एफ एक्स क्या बचा, 1/2 ए नोट प्लस समेशन एन इजल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, क्योंकि सिर्फ यही बचा आपके पास। ये वाली चीज़ क्या हो गई, प्लस बी एन वाली चीज़ क्या हो गई आपके पास, 0 हो गई। तो जब आपका एफ एक्स इवन है, एफ एक्स इवन है तो आपके पास क्या मिलेगी, सिर्फ एक कोसाइन सीरीज मिलेगी, किसमें, फोरियर सीरीज में। उसके बाद कह रहा है कि जब आपका एफ एक्स ओड फंक्शन है, एफ एक्स ओड फंक्शन है और कोसेन एक्स इवन फंक्शन है, तो ओड इंटू इवन आपके पास क्या आ जाएगा, ओड फंक्शन आ जाएगा, और ओड का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। उसके बाद कह रहा है कि जब आपका एफ एक्स आपके पास ओड फंक्शन है और साइन एन एक्स भी कैसा है, ओड है, तो ओड इंटू ओड मिलके क्या बनेंगे, इवन फंक्शन बनेंगे। और इवन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स फॉर एन इक्वल टू 1 to 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 से आपके पास क्या बना। अब देखो ए नोट की बात और करते हैं। ए नोट आपका ओड है
क्योंकि ए नोट की वैल्यू होगी क्या, माइनस पाई टू पाई 1/पाई कितना एफ एक्स डी एक्स, और ये आपका गिवन है, ओड दे रखा है। अगर ये ओड है तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे ए नोट भी नहीं आएगा। तो फोरियर सीरीज में सिर्फ क्या टर्म बचेगी, एन इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो ये क्या बन गई आपके पास, एक साइन सीरीज बन गई, वेयर बी एन जो होगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पे ए एन जो रहेगा वो एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कोसाइन सीरीज में 0 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये इवन है, और ये ओड है, तो 0 तो इवन में कन्वर्ट, ओड में कन्वर्ट होगा नहीं, तो आपका क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा रहेगा। तो आपके पास क्या हुई, ये सीरीज बनेगी साइन सीरीज। तो ये रिजल्ट याद रखना है, आपके पास ये साइन सीरीज आएगी, और ये क्या आ गई आपके पास, कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज तब मिलेगी जब एफ एक्स इवन रहेगा, जब एफ एक्स आपका ओड रहेगा तो आपका जो फोरियर सीरीज का फंक्शन होगा वो सिर्फ किस में मिलेगा, आपको साइन में मिलेगा। मतलब वो क्या मिलेगी आपके पास, सिर्फ साइन सीरीज मिलेगी। उसके बाद पढ़नी है डिरिचलेट कंडीशन, कंडीशन फॉर ए फोरियर एक्सपेंशन। एनी फंक्शन कैन बी डेवलप्ड एज ए फोरियर सीरीज ए नोट बाई टू प्लस दिस। ये कह रहा है कि कोई भी फोरियर सीरीज है ना, कोई भी फंक्शन है उसको हम फोरियर सीरीज में डेवलप कर सकते हैं। कैसे, कि यदि एफ एक्स पीरियोडिक दे रखा हो, सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट हो, एफ एक्स के पास सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो किसी भी पीरियड में, और एफ एक्स के पास सिर्फ क्या हो, एटमोस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, मतलब आपके पास सिर्फ फाइनाइट पॉइंट हो जहाँ पे आपके पास क्या मिले, मैक्सिमम वैल्यू मिले और मिनिमम वैल्यू मिले, तो हम उस फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फोरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम आई हुई है, और ये करवाई हुई भी है, आपको पीछे कराया था ए एन बी एन की वैल्यू फाइंड करना, सेम वही है। बस अब क्या कर दिया, जो इंटरवल वहाँ पे सी से सी प्लस टू पाई था, यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस पाई टू पाई। इफ द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है, ये कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली, तो अब दे ही दिया तो आप इक्वलिटी में लेके चलोगे टू ए फंक्शन एफ ऑन दिस, देन इट इज़ द फोरियर सीरीज। तो वो क्या बनेगी, हमेशा एक फोरियर सीरीज। ये कह रहा है कि यदि ये सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करेगी तो ये फोरियर सीरीज बनेगी। अब फोरियर सीरीज इसके तो इक्वल होती है, बस ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमने यहाँ से कि क्या आती है। तो यहाँ से जब हम एफ एक्स को इसके इक्वल मानेंगे, तो आपको पता है हमने ए नोट की वैल्यू कैसे फाइंड करी थी, सी से सी प्लस टू पाई वाला इंटरवल था, अब क्या आ गया, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रेबल होगी, इंटीग्रेबल है तो इस पर जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो सेपरेटली लगा सकते हो, तो इंटीग्रेशन लगा दिया, माइनस पाई टू पाई ए नोट बाई टू डी एक्स, समेशन एन इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स प्लस बी एन माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। अब हमें पता है माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स क्या होगा, ये भी जीरो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। बचा क्या, सिर्फ ये बच गया, ए नोट बाई टू बाहर ले लिया, क्या आ गया, एक्स डी एक्स, और एक्स में जब पुट करेंगे कितना आपके पास, पाई माइनस ऑफ कितना, माइनस पाई, तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा आपके पास, टू पाई, और कितना आ गया आपके पास फिर ये माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए नोट बाई टू एक्स माइनस पाई टू पाई, तो टू पाई ए नोट बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, पाई ए नोट, यहाँ से ए नोट निकालेंगे तो ए नोट की वैल्यू आ गई। ये सारा काम कराया हुआ है आपका, जो मैंने सी से सी प्लस टू पाई में कराया था, सेम अब माइनस पाई टू पाई में करना है। दूसरा क्या करना है, देखो दूसरा हमें अब ए एन चाहिए, तो ए एन कोस एन एक्स होता है, तो उसको कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हम कोस एम एक्स में निकाल लेंगे। अब की बार आपकी सीरीज कोस एन एक्स में दी हुई है यहाँ पे, तो कोस एन एक्स ही लेके चलेंगे, क्योंकि सीरीज यहाँ पे कोस एन एक्स में दे रखी है, तो आप कोस एन एक्स ही लेके चलोगे। तो ये कोस एम की जगह एन कर लेना, कोस ऑफ एन एक्स, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन इज फिक्स्ड इंटीजर। तो कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे सीरीज को, मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए नोट बाई टू कोस एम एक्स डी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता है कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई इसलिए किया है, ये भी बोल सकते हो कि इसलिए कर रखा है ताकि आपका जो कोस एम एक्स डी एक्स है, देखो मल्टीप्लाई किया कोस ऑफ एम एक्स से, तो कोस ऑफ एम एक्स एम इंटू एन को अलग अलग सेपरेट करने के लिए कोस ऑफ एम एक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी कोस ऑफ एम एक्स कोस ऑफ एन एक्स। जब एम नोट इक्वल टू एन होगा तो ये क्या देगा आपके पास, जीरो देगा, और जब एम इक्वल टू एन होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर एन एक्स, और यहाँ पे ये वैल्यू जीरो ही होती है पीछे का जो रिजल्ट है उससे, तो ये भी जीरो, ये भी आपके पास जीरो होता है, सिर्फ ये बच गया, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू फाइंड कर दी। सिमिलरली हमने क्या कर दिया, बी एन की वैल्यू फाइंड कर दी। तो ये आपके पास दे रखा है कि ए एन जब आपके पास ऐसा दिया हो 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और बी एन ऐसा दे रखा है डी एक्स इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स विद पीरियड टू पाई, देयर फॉर द इंटरवल माइनस पाई टू पाई कैन बी रिप्लेस बाई अदर इंटरवल्स ऑफ लेंथ टू पाई। ये कह रहा है कि जब ऐसा इंटरवल हो तो हम उसको अदर्स इंटरवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जीरो से टू पाई मान लिया आपने कोई इंटरवल,
या फिर ये मान लो कोई भी उनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, ए से ए प्लस 2 पाई, मतलब बीच का गैप होना चाहिए सिर्फ 2 पाई का। उसके बाद ये कह रहा है इफ़ वी फॉर्म द फोरियर सीरीज विदाउट डिसाइडिंग इन एडवांस वेदर इट कन्वर्स टू ए फंक्शन वी राइट। ये कह रहा है कि जब हम डिसाइड नहीं करेंगे तो हम फोरियर सीरीज में क्या यूज करेंगे, ये सिंबल यूज करेंगे। ये दोनों रिजल्ट आपने पहले ही कर लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आपका दे रखा है इफ़ एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन -पाई टू पाई एंड इफ ए एन बी एन आर इट्स फोरियर कोफिशिएंट देन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्र प्लस बी एन स्क्र कन्वर्ज। ये कह रहा है कि एफ यदि बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, देखो बाउंडेड और इंटीग्रेबल हो गया तो सीधी सी बात है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, एंड एफ ए एन बी एन फोरियर कोफिशिएंट है। अगर ये फोरियर कोफिशिएंट है तो हम फोरियर कोफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं। देन हमें ये दिखाना है कि ये कन्वर्ज करेगा। तो हम क्या लेके चले, देखो किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो हमने माना एफ माइनस फोरियर सीरीज जो ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स है। यहाँ पे हमने ए एन और बी एन लेना है तो ए नोट हटा रखा है, तो एफ माइनस ये वाला चीज़ इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि किसी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, जीरो या जीरो से बड़ा। तो लेट आई इक्वल टू हमने ये मान लिया ये डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब आई इक्वल टू ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद ये आपके पास क्या बन गया, ये स्क्वायर हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे जो जो वैल्यू जीरो है वो हमने क्या कर दिया, जीरो पुट कर दी यूजिंग दी रिजल्ट इन वन में ये रिजल्ट यूज किया। तो आपके पास क्या आ गया, -पाई टू पाई एफ स्क्र डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई समेशन एन इक्वल टू 1 टू एम ए एन स्क्र प्लस बी एन स्क्र। यहाँ से आ गया n इक्वल टू 1 टू एन ए एन स्क्र प्लस बी एन स्क्र लेस देन इक्वल टू 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ स्क्र डी एक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब f इंटीग्रेबल है इन -पाई टू पाई, सो एफ स्क्र भी इंटीग्रेबल होगा। देयर फोर आर एच एस ऑफ 2 इज, ये फाइनाइट होगी। अगर ये फाइनाइट है तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर बिलोंग करेगा, उससे ये छोटा होगा तो हमने वो m मान लिया। तो ये वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू m, टेकिंग m टेंस टू इन्फिनिटी। m को जैसे ही टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू एन ए एन स्क्र प्लस बी एन स्क्र क्या आ गई आपके पास, कन्वर्ज करेगी। तो ये कन्वर्जेंट आ गया। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ से देखो ये कह रहा है कि f यदि बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, ए एन बी एन आर द फोरियर कोफिशिएंट्स, देन ये इक्वलिटी होती है बेसेल इक्वलिटी। और ये अभी अभी प्रूव किया है ये ऊपर, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड आई है, ए एन स्क्र प्लस बी एन स्क्र लेस देन इक्वल टू 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ स्क्र डी एक्स। तो इस इक्वलिटी को हम बोलेंगे बेसेल इक्वलिटी। अगर इसका भी प्रूफ आता है तो इसका प्रूफ सेम रहेगा। यहाँ तक करना है फिर आपको। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन -पाई टू पाई ए एंड बी एन आर द फोरियर कोफिशिएंट देन ए एंड बी एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर बाउंडेड और इंटीग्रेबल है ऑन -पाई टू पाई और ए एंड बी एन फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट है, देन ए एंड बी एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखो इसका प्रूफ फ्रॉम 4.9 ए एन स्क्र प्लस बी एन स्क्र कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो टेंस करेगा किसको, जीरो को, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी, ये आपके पास प्रूफ आ गया। तो यहाँ तक आपने करना है आज। कल इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जाम्पल आप एक बार निकाल के देखोगे, एक दो जो आपसे हो जाए वो कर लेना, जो नहीं हो वो प्रॉब्लम में बता सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज में आपको पूरी करा दूंगा।